बनाया जा रहा है और इसके पीछे बांध लॉबी के साथ मंत्री अधिकारियों का नेक्सस है। अरुणाचल सरकार पर एनएचपीसी से लोन लेने के आरोप है। आखिर 249 करोड़ रुपए का हुआ क्या? ये प्रोसेसिंग फी एंड अपफ्रंट प्रीमियम दिया है जो कंपनी ने दिया है, इसमें 1332 करोड़ जो है जो कंपनी ने दिया। ये पैसा भी 1 एकड़ में डिपॉजिट किया, लेकिन ये भी गायब है। इसमें भी घोटाला है। 2007 में जो एनएचपीसी से 225 करोड़ लिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ले लिया, तो उसमें भी जो घोटाला है। जब 2007 में हम जो है ये एनएचपीसी से क्यों लोन लेगा, हमने प्रोटेस्ट किया था। जब हम प्रोटेस्ट किए, हमको जेल में डाला है। जो इसलिए जो है जो एनएचपीसी से पैसा लिया 225 करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है अभी दे रहे 10% जो अभी जो उत रहे परसेंट उत रहे, ये भी 225 करोड़ भी गायब है, जो एपेक्स बैंक को रिवाइव का नाम से ले आए। लेकिन इसमें जो है एपेक्स बैंक को नया जो है ऑफिस बनाएगा, ये कंप्यूटर रिक्रूटमेंट के लिए बनाएगा बोला है, लेकिन ये हुआ ही नहीं। उसी का नाम से ये पैसा पूरा काट दिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने। तो इसलिए ये जितना भी हो इतना करप्शन है जो अरुणाचल प्रदेश में, ये दुनिया में कोई भी जगह में ये करप्शन नहीं है। अरुणाचल सरकार के 149 डैम के निर्माण को मंजूरी के पीछे वजह क्या है? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है 1049 जो एमओयू किया है, जो इसमें जो है हम लोग जो है पहले से बोल रहे हैं कि ये इलीगल है। ये किस लिए इलीगल है कि इसमें नंबर 1 पॉइंट जो है असेंबली में डिस्कशन नहीं किया, जो डिबेट नहीं हुआ। ये इतना मना ये पावर जो है हाइड्रो पावर बना रहे हैं, कोई डिबेट नहीं हुआ, एक बार भी डिबेट नहीं हुआ। नंबर 2 है कि टेंडर प्लॉट नहीं है, ग्लोबल टेंडर होना चाहिए, सिस्टम से नहीं हुआ। ये दिल्ली में बैठकर जो है जो 5 स्टार होटल में जो है चीफ मिनिस्टर बैठकर उसमें एमओयू किया गया है। और उसमें जो है ये एआईसीसी जो कांग्रेस आई का लोग जो है कैबिनेट मिनिस्टर है, इसमें इन्वॉल्व है। किस लिए इन्वॉल्व है? उन लोग ने कंपनी लेकर चीफ मिनिस्टर को बुलाकर दिल्ली में बुलाकर एमओयू साइन करने दिया है। तो इसलिए जो है आज जितना भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोग जो एनजीओ चिल्ला रहे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चिल्ला रहे, असम में चिल्ला रहे, लेकिन ये नहीं मान रहा है। किस लिए नहीं मान रहा है? ये कांग्रेस हाई गवर्नमेंट जो है सेंटर से बैकिंग हो रहा है। ये इतना जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है 42,000 जो मेगावाट जो बना रहे हैं, ये तो इलीगल है। इतना छोटा सा जगह में अरुणाचल इतना छोटा सा जगह है, जो इतना छोटा सा पानी है, तो इसमें कैसे इतना ये 42,000 मेगावाट बनेगा? जो 149 जो है जो एमओयू ये साइन जो है अरुणाचल गवर्नमेंट किया, ये ब्लंडर मिस्टेक है, ये कभी दुनिया का हिस्ट्री में नहीं है। ये इसलिए मन है जो हम लोग जो है जो अरुणाचल में इतना चिल्लाया है, हम लोग इतना जो मेमोरेंडम भी साइन वो जो है चीफ मिनिस्टर को अपील किया, गवर्नर को अपील किया, स्ट्राइक भी किया, जो उसके बाद ये पब्लिक हियरिंग को प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन नहीं मान रहे। बांध के विरोध में अरुणाचल की सिविल सोसाइटी क्या कर रही है? कुछ सालों से हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, ये अरुणाचल सुधारना है, ये अरुणाचल डेवलप होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है जितना मूवमेंट हो रहा है, मैंने ये हाई प्रोफाइल जितना भी मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, सुनता नहीं है, और ओपोजिशन भी नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। ये एक प्रॉब्लम है जो है। इसलिए जो है हम लोग जो है जितना मूवमेंट हो रहा है, जो अवेयरनेस कैंपिंग हो रहा है, जो स्कूल जाकर हम लोग अवेयरनेस शुरू हो रहा है, तो हम लोग और ये हर स्कूल में जाकर हम लोग जो है अवेयरनेस कैंपिंग हम लोग शुरू करेंगे वॉलंटरी अरुणाचल सेना तरफ में। और अभी और भी कर रहे हैं हम लोग जो रैली लगाकर, और टुगेदर जो है यह बिग डैम के लिए हम लोग जो मूवमेंट कर रहा है कि जो सियांग बचाओ फेडरेशन जो उसी में सियांग में एक ही रिवर वेस्ट सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग में 40 डैम बना रहे हैं, 40 डैम बना रहे हैं, ये एक रिवर में। तो ये इतना मैंने चीज है कि हम लोग जो है इसको विरुद्ध है, इसको ये इलीगल है, ये बनना नहीं चाहिए। और जो अगर बनना भी है तो सिस्टम से होना है, और डाउन स्ट्रीम अफेक्टेड एरिया को नहीं पूछकर ये बनाने नहीं सकेगा। हम लोग जो है ये अभी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सारा अरुणाचल का जितना सिविल सोसाइटी जितना एनजीओ हम लोग जो डिस्कशन हो चुका है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। और जो हम लोग जो है जितना नेशनल लेवल का जो सोशल एक्टिविस्ट लोग को भी डिस्कशन किया है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। अगर बनना ही है तो जो सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, नहीं तो बनाने नहीं देगा। अंधाधुंधा में सिस्टम जो है क्यों बनेगा?
जो सिविल सोसाइटी का हाथ में गवर्नमेंट बनता है ना, तो सिविल सोसाइटी का, पब्लिक का आवाज को सुनना, गरीब का आवाज को सुनना पड़ेगा। तो हंगर स्ट्राइक भी कर लेगा, और जो पास ऑन टू डेथ अगर करना भी है तो कर लेगा। हम लोग डिस्कशन चल रहा है। उसका बाद जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है, उन लोग बोल रहा है कि जो अगर उन लोग जो है अरुणाचल का लैंड में अगर करने नहीं देगा, बोलेगा असम का लैंड में करेगा, गुवाहाटी में करेंगे, नहीं तो दिल्ली में करेगा। आप कहते हैं डैम नहीं चाहिए, फिर बिजली की जरूरत कैसे पूरी होगी? हाँ, यही सही बात है, डैम सही है। वो इतना बड़ा भी डैम एक जगह में इतना मेगा दाम तो हम लोग नहीं सही है। उसका इनफैक्ट जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ये सोसाइटी के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए। हाँ, जो स्मॉल डैम जो है बना सकता है इसमें, लेकिन फिर भी जो है वो भी सिस्टम से है। अगर जो सिस्टम से बनकर स्मॉल छोटा डैम बनकर जो बनाकर जो है वो मेगा डैम बन जाता है, जो प्लास करके। तो ऐसे सिस्टम से अगर बनता भी है तो उसका सिस्टम से बनना है, जो सिस्टम से असेंबली में डिस्कशन करके, सिस्टम से जो है जो पब्लिक को, सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लाकर, डाउन स्ट्रीम इफेक्टेड एरिया को जो कॉन्फिडेंस में लाकर बन सकता है। वही हम बोला है कि हम लोग डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट वो नहीं सही है कि हम लोग को सिविल सोसाइटी को मारने वाला, खत्म करने वाला डेवलपमेंट नहीं सही। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नेसो ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की है। उसके मुताबिक पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का इसके तहत नेचुरल रिसोर्सेज पर अधिकार होगा। इसके साथ ही नेसो ने चीन की ओर से अरुणाचल के नागरिकों के लिए स्टेपल वीजा जारी किए जाने के बावजूद भारत की ओर से कड़ी आपत्ति न जताए जाने और मामले को न सुलझाए जाने पर नाराजगी जताई है। नेसो ने नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स पर अन्य राज्यों में हो रहे हमले की भी आलोचना की और उनके लिए एक स्पेशल एजुकेशन काउंसिल बनाए जाने की मांग की है। नेसो अपने विभिन्न मांग पर 7 जून से आंदोलन शुरू करेगा, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के राजभवन के बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा। नेसो की मांग, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मिले स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए बने स्पेशल एजुकेशन काउंसिल। अरुणाचल के नागरिकों को चीन की ओर से स्टेपल वीजा दिए जाने के मामले को सुलझाए भारत। नेसो का ऐलान, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 7 जून से करेगा प्रदर्शन। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के राजभवनों के बाहर होगा प्रदर्शन। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नेसो ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की है। उसके मुताबिक पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का इसके तहत नेचुरल रिसोर्सेज पर अधिकार होगा। इसके साथ ही नेसो ने चीन की ओर से अरुणाचल के नागरिकों के लिए स्टेपल वीजा जारी किए जाने के बावजूद भारत की ओर से कड़ी आपत्ति न जताए जाने और मामले को न सुलझाए जाने पर नाराजगी जताई है। नेसो के चेयरमैन समुज्वल भट्टाचार्य और जनरल सेक्रेटरी गुंजुम हैदर ने केंद्र सरकार के रवैये की कड़ी निंदा की है। Indo-Bangla land switch deal, it should be repealed. Staple visa is surprising and shocking. The Chinese government, they are giving staple visas to the people of Arunachal Pradesh, and central government is keeping mum. Surprising, shocking. We would like to condemn the attitude of the government of India towards this issue. Why this staple visa? Chinese government, the government of India has no guts to take any effective step towards this issue. And another issue, that is how to solve this problem. And NESO is always demanding there is a way to solve this problem. And one important way, we must be given a special constitutional status. Northeast should be given a special constitutional status with right over land and natural resources. We are not against development. We want development. For development, power is essential. We want power also. But at the cost of the life and property and environment of the citizen, we cannot support this big term. NESO today is discussing on so many issues, starting from boundary problems to the educational problems. So many issues we are discussing, and we are deciding on its strategies. We have submitted so many memorandums, so many petitions, letters, applications to Government of India. The Prime Minister of India, who is like representative of Northeast, is an MP from Assam, and he represents us in Parliament. But then the MP from Northeast has become a Prime Minister, and he is not been able to protect
the students and youth of the Northeast. नेसो के जनरल सेक्रेटरी गुंजुम हैदर ने इसके साथ ही अन्य राज्यों में पूर्वोत्तर के छात्रों पर हो रहे हमले की आलोचना करते हुए कहा कि इन वजहों से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने को शेष भारत से कटा हुआ मानता है। उन्होंने इसके साथ ही 7 जून से नेसो के आंदोलन का भी ऐलान किया। There has been, series of attacks on the students and the youths of the Northeast, outside Northeast. The students are going out of Northeast, and they have been, they have been attacked by other students. Their college friends are not treating them well. The teaching fraternity, they are not treating them well. So we have become a subject of ill treatment by the Indian friends. पूर्वोत्तर के स्टूडेंट्स पर बाहरी राज्यों में हो रहे हमले और भेदभाव का मामला उठाते हुए नेसो के चेयरमैन ने कहा कि इस पर संगठन की ओर से प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम भी दिया गया था, पर कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। Thousands of students, they are going out from northeastern region for their higher studies, and we have seen that students from northeastern region, they are harassed, they were killed in different parts of the mainland India. We have seen the recent incident of Rana and Sangma and Risas Loitam. And in previous occasions also, we have seen the students from northeastern region, they are harassed. In earlier occasions, we have submitted memorandum to Honorable Prime Minister, and Prime Minister has written a letter to NESO, and he has given us the assurance, written assurance, that the security of the northeastern students will be ensured and culprit will be booked. But we have not seen any result out of that Prime Minister's assurance. Now, throughout the country, our students are facing this harassment. So the Northeast Student Organization, we are condemning that issue towards the student community of the Northeastern region, and we are demanding that the security of the Northeastern students studying in different parts of the country must be ensured by the Government of India and concerned governments. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेसो के चेयरमैन समुज्ज्वल भट्टाचार्य ने कहा कि संगठन लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए एक एकेडमिक पॉलिसी की मांग करता रहा है। भट्टाचार्य के मुताबिक स्पेशल एजुकेशन काउंसिल बाहरी राज्यों में पढ़ने गए स्टूडेंट्स का ख्याल रखेगी। इसके अलावा उन्होंने सभी राज्यों से अलग रजिस्टर बनाने की भी मांग की। All the state governments, they must maintain a register. There must be a registration process. Students who are studying outside the northeastern region, the concerned state government, they must adopt a mechanism so that their names can be enrolled. At the same time, the officials of the resident commissioners of that concerned state, they will also maintain the same register so that a coordinated effort can be maintained to give safeguard to the student community who are studying in different parts of the country. आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की आलोचना करते हुए समुज्ज्वल ने कहा कि इसकी समीक्षा के लिए सांसदों और अधिकारियों का एक विशेष दल जम्मू कश्मीर भेजा गया, पर मणिपुर में इरोम शर्मिला लंबे समय से इसके विरोध में भूख हड़ताल पर है, लेकिन वहां की स्थिति की समीक्षा के लिए सांसदों के दल को नहीं भेजा गया। उनके अनुसार यही पूर्वोत्तर के प्रति केंद्र की अनदेखी को दर्शाता है। Repealing of ASPA and other discriminatory acts, we are demanding, and the central government is not taking any appropriate action. But rather, we have seen the central government is adopting the discriminatory attitude towards the people of northeastern region. The parliament, they have sent a all-party team to Jammu and Kashmir to review the ASPA in Jammu and Kashmir. Why not to northeastern region? Iram Sharmila, Amphas, all these states, we are fighting to repeal this ASPA. Central government, the parliament, they have sent an all-party delegation to JNK. Why not to Northeast? यहाँ गौर करने लायक होगा कि नेसो की ओर से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और अन्य मुद्दों पर केंद्र क्या कदम उठाता है। ब्यूरो इनपुट के साथ न्यूज डेस्क, फ्रंटियर टीवी। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और कई खबरों के साथ। देखते रहिए अपना अरुणाचल। सूर्योदय की भूमि अरुणाचल। एक नहीं बहुरंगों से रंगा हुआ अरुणाचल।